परमेश्वर के वचन को आज हम देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 30 to 34 से मत्ती के किताब को आज हम देखेंगे अध्याय 20 और पद 30 से आगे मैं आपके लिए पढ़ता हूँ हिंदी में। और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे या सुनकर कि यीशु जा रहा है पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद के संतान हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद के संतान हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उनसे कहा, हे प्रभु या कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। प्रभु की जय, प्रेज द लॉर्ड। ये जो हादसा है हम लोग सब इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ये जो चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किया, कई बार हमारा जो आंखें है उसके ऊपर चला जाता है। We maybe like myself, you have always focused on the miracle that God had done or Jesus had done at this place. यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार को किया, दो अंधे जो देख नहीं सकते थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगाई को दी। तुरंत बाइबल कहता है वो देखने लगे। Praise the Lord, they immediately started to see. लेकिन आज मैं आपके जो ध्यान है या ख्याल है आपको एक शब्द के ऊपर लेकर आना चाहता हूँ, और वो मिलता है यहाँ पर जब उन लोगों ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के से कि हे प्रभु, उनका ये मांग था कि हमारी आंखें खुल जाएं। अब बाइबल क्या कहता है? यीशु ने उनको ऊपर तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे। He had compassion upon them and touched their eyes and they immediately started to see. Praise the Lord. दया, परमेश्वर का अनुग्रह, compassion and mercy. That is who our God is. Praise the Lord. हमारा परमेश्वर वो दया से भरा हुआ है। और अगर इस शब्द को हम देखें दया या compassion को, तो हिब्रू में कहा जाता है रखामीम। इसका मतलब है कि भीतर से, अंदर से, हमारे अगर लेडीज को रेफर करेंगे तो उनके ऊम से हैं, क्योंकि जब एक बच्चा को वो अपने पेट में गर्भ में रखती है, उसको ख्याल करती है, अंदर से ये भावना पैदा होता है जब हम दया करते हैं। वो जो वर्ड का ओरिजिन यहाँ से आता है, या उसका मतलब है कि हम वी आर डीपली मूव्ड, हमारे अंदर से कुछ भावनाएं पैदा होती है, हमारे अंदर से कुछ बदलावट आती है किसी के प्रति, उसका मतलब है कि हम दया करते हैं। प्रभु की जय। अब बाइबल में अगर आप देखेंगे शुरुआत से अंत तक बार बार हम सीखते हैं कि परमेश्वर हमारा जो है वो दया का परमेश्वर है, दया का सागर है, never ending. Time and time again we see and learn right from the Old Testament that God is a compassionate God. He is a God of mercy, a God of grace, a loving God. परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है और हम सभी के ऊपर दया को रखता है। कुछ भागों को मैं पढ़ूंगा अंग्रेजी में आपके लिए, लेकिन आप इस शब्द के ऊपर ध्यान रखना कि बार बार ये शब्द आता है। शायद अभी तक हम लोगों ने इतनी करीबी से नहीं देखा, लेकिन आपके बीच में मैं पेश करना चाहता हूँ। यशायाह चैप्टर 30 वर्स 18 में लिखा हुआ है, Yet the Lord longs to be gracious to you, therefore he will rise up to show you compassion. For the Lord is a God of justice. Blessed are all who wait for him. यहाँ पर हम देखते हैं एक बार फिर से कि परमेश्वर दया का परमेश्वर है। Exodus chapter 33 verse 19 में लिखा गया है कि And the Lord said, I will cause all my goodness to pass in front of you, and I will proclaim my name, the Lord, in your presence. I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. परमेश्वर यहाँ पर फिर से कहता है, मैं दया करूँगा अपने लोगों के ऊपर, मैं दया करूँगा, मैं दया करूँगा। Isaiah 49 verse 13, Shout for joy, you heavens rejoice, you earth burst into song, you mountains, for the Lord comforts his people and will have compassion on the afflicted ones. जो लोग दुख और तकलीफ में हैं, परमेश्वर उनके ऊपर दया करता है। Isaiah 54 verse 10,
Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord, who has compassion on you. Praise the Lord. माफ करना कि मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, हिंदी में नहीं, लेकिन ये वो जो कंपैशन है, दया, बार बार हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है, या जो जिन लोगों ने इन भागों को लिखा पवित्र आत्मा की अगुवाई में, वो कहते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो दयालु परमेश्वर है, दया से भरा हुआ है, माफ को करता है, चंगाई को देता है और प्रेम हम सभी से करता है. टाइम एंड टाइम अगेन वी आर रीडिंग दैट गॉड इज अ कंपैशनेट गॉड. और अगर नए नियम की तरफ हम आए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचें कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जैसा उसने कहा था. अगर उसका या मोटिव हम देखते हैं, क्या वजह था जो परमेश्वर ने भेजा. परमेश्वर ने हमसे प्रेम को किया, लेकिन क्या वजह था, क्यों उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा? क्योंकि इतना प्रेम करता था और दया करता था हम सभी से. He had mercy on the people, and that is the reason that Jesus came on this earth to die for our sins. परमेश्वर ने हम सभी से दया किया. अपने जीवन को अगर आप सोचे इस समय, अगर परमेश्वर के दया ना होता तो हम कहां पर रहते? If it was not the mercy of God, where would we be today? परमेश्वर के दया अगर हमारे जीवन पे नहीं होता तो हम कहां पर रहते? और प्रभु यीशु मसीह ने खुद ब खुद हम लोगों को दिखाया और सिखलाया कि हम लोगों को भी दया करना है. If you look at the life of Jesus when he walked on this earth, we see that his ministry was full of compassion. जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन को, जब उसने इस पृथ्वी पे अपना जो काम को किया, पृथ्वी पे जिया, चला, जितने भी काम उसने किया, उसमें हम परमेश्वर की दया को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह की दया को देखते हैं. और आज यही आपके बीच में मैं बांटना चाहता हूँ. ये जो प्रभु यीशु मसीह ने दया दिखलाया, उसको हम तीन क्या कहते हैं ग्रुप में कर सकते हैं और कह सकते हैं कि इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने दया को दिखलाया. पहला चीज मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के शारीरिक स्थिति के ऊपर दया दिखाया. He had compassion on the physical state of the people that he met. और ऐसी दया शायद हम लोग भी करते हैं. जब किसी को देखते हैं खराब हालत में, दुख तकलीफ में, हम लोग भी दया करते हैं, मदद पहुंचाते हैं. कितने समय हम लोगों ने ऐसे किया, आप लोग करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे गिरजाघर से हम लोग करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद. और प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसा ही दिखलाया हम लोगों को कि ऐसा ही करना है. अगर मार्क चैप्टर 8 वर्स 1 to 3 में हम देखते हैं, जहाँ पर कई हजारों के लोग पहाड़ पे थे, प्रभु यीशु मसीह को से सीख रहे थे, सुन रहे थे. वर्स 2 में प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा, अपनी नजर उठाकर, वो अपने चेलों को बुलाकर क्या कहा? उसने कहा, I have compassion for these people. They have already been with me for 3 days and have nothing to eat. उसने कहा कि मुझे दया आती है इन लोगों के ऊपर, क्योंकि 3 दिन से मेरे साथ में है और कुछ नहीं खाया और कुछ नहीं पिया. और इसके बाद अगर मैं उनको भेज दूं बिना भोजन के, तो शायद वो बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि कई लोग दूर दूर से आए हैं. यहाँ पर भी शायद हम लोग, हमारा जो फोकस है सब दिन, हम ध्यान देते हैं ये बड़ा सा चमत्कार जो प्रभु यीशु मसीह ने किया. कितना मछली और कितना रोटी था, कौन बता सकता है? Five loaves of bread and 2 fish, 5 रोटी 2 मछलियां, हजारों की संख्या में लोग ने खाया, फिर बच भी गया. हम लोग सब जानते हैं इस बात को, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने वो चमत्कार को किया? अपने नाम सिर्फ ऊंचा करने के लिए नहीं, अपने महानता को दिखाने के लिए नहीं, ये बात को जताते के लिए कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, लेकिन उसने ऐसा किया क्योंकि उसको दया आया लोगों की स्थिति के ऊपर. He did it because he had compassion on the people who were hungry. मैं नहीं कहता हूँ, बाइबल बतलाता है, प्रभु यीशु मसीह के खुद का शब्द है. वो कहता है, I have compassion for these people for they have not eaten for days. वो कहता है मुझे दया आती इन लोगों के ऊपर क्योंकि उन लोगों ने भोजन नहीं किया कई दिनों से. शायद आपने कभी नहीं सोचा इस चमत्कार के बारे में इस तरह से, लेकिन आज से हम सीख जाएं कितना दयालु परमेश्वर है. हमारी शारीरिक स्थिति को वो जानता है. किसी ने नहीं जाकर कहा, बाइबल नहीं सिखलाता कि किसी ने नहीं जाकर कहा उससे कि मुझे भूख लगी है, मेरे पास भोजन नहीं है. लेकिन प्रभु यीशु मसीह जान गया, देखकर समझ गया
आपके शारीरिक स्थिति को भी वो जानता है और दया करेगा। प्रभु की जय। He sees you, He sees your situation that you are going through, and He is a merciful God. If you only have faith in Him, He will have compassion on all of us. अगर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे प्यारे लोग, परमेश्वर हम पर भी अपना दया को दिखाएगा जैसे उसने पहले भी दिखाया। और भी हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 13 to 14 में हम देखते हैं कि कई एक बड़ी संख्या में लोग उनके पीछे आ गए थे। उसने नाव पर बैठकर दूसरी जगह पर गया। फिर जैसे ही उसने पृथ्वी के ऊपर उस पार जाकर जमीन पर गोड़ को रखा, वहाँ बतलाता है कि बड़े से जो भीड़ है वो जम गई थी और प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर दया को किया और उनको चंगाई को दी। इससे पहला उदाहरण में हम लोगों ने देखा कि भोजन को दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके बीमारी के ऊपर दया को खाई और उनको चंगाई को दी। He had compassion on those who were sick and He healed him. Praise the Lord. प्रभु की जय। मार्क चैप्टर 1 वर्स 41 में एक और एग्जाम्पल मिलता है। वो कहता है, मूव विद पिटी ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड एंड टच्ड हिम। जब एक कोढ़ की बीमारी से व्यक्ति उनके पास आया, उसने उसके हालात को देखा। अब बाइबल सिखलाता है कि उसके दिल में दया भर गया। दया से भरकर उसने अपने हाथ को बढ़ाया, उसको छुआ और चंगाई को दिया। प्रभु की जय। इतना दया करता है कि दूर से शब्द कहकर उनको चंगाई को नहीं दिया। आप कई एक चमत्कार को देख सकते हैं बाइबल में जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने किसी को छुआ भी नहीं था, वो लोग चंगाई को पाए। लेकिन ये जो कोढ़ से बीमार व्यक्ति था, क्योंकि वो अशुद्ध व्यक्ति माना जाता था, जिसको कोई नहीं छूता था। अगर छुएंगे तो आपको कोढ़ की बीमारी हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने उनको छू कर उसको चंगाई को दिया। प्रेज द लॉर्ड। इतना महान परमेश्वर है हमारा जो दया करता है। He has compassion on our physical state. हमारे शारीरिक जो स्थिति है उस पर प्रभु ईश्वर दया करता है। अगर हम विश्वास करेंगे, उन दो अंधों व्यक्ति की तरह परमेश्वर जरूर से पूरा को करेगा। दूसरा चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, God has compassion on our emotional being. हमारी मानसिक स्थिति या हमारी भावनाओं के ऊपर भी परमेश्वर दया करता है। कई एक बार है हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से लोग की शारीरिक स्थिति पर देखकर दया करते हैं, लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं कि लोग मानसिक तौर से भी उनकी दया की जरूरत है। क्या बीतती है हमारे जीवन में, हमारे समझने से जब चीज बाहर रहता है, दुख और तकलीफ रहता है, हमारे भावनाएं जो हैं उसको हम संभाल नहीं पाते। परमेश्वर का वचन सिखलाता है यीशु के उदाहरण के तौर से कि परमेश्वर इसके ऊपर भी हमसे दया करता है। लूक चैप्टर 7 वर्स 12 to 13 में हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह नगर के जो गेट के पास आया तो एक मरा नौजवान को लेकर जिया जाता था और उसके जो माँ विधवा थी। अगर जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जो माता पिता हैं, आपके साथ में ऐसा होगा, क्या बीतेगा। आई कैन इमेजिन लूजिंग माई सन। आई एम श्योर जितना भी पेरेंट्स यहाँ पर आप लोग सब अग्री करते हैं कि अपने बेटा या बेटी को खोना बहुत ही दुख की बात है। हम लोग शायद सोच भी नहीं पाएंगे। अगर किसी ने खोया तो आप जानते हैं कि क्या बीतती है, और आप शायद और समझ पाएंगे कि इस माँ के ऊपर क्या बीत रही थी। एक बूढ़ी माँ, लेकिन उसके जवान बेटा मर गया और वो लोग उसको कांधे पर लेकर जा रहे थे। बाइबल क्या सिखलाता है, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा मत रो, उसके ऊपर दया को किया और उसके बेटे को चंगाई को दे दिया, वो जिंदा हो गया। प्रभु की जय। प्रेज द लॉर्ड। Jesus had compassion on the woman and he raised her son to life again. Praise the Lord. इतना दया परमेश्वर हम सभी से करता है। जब हम मानसिक तौर से भी मुसीबत तकलीफ से जाते हैं, परमेश्वर हम सभी से दया करता है। शायद आपके जीवन में आज तूफान चल रहा है, समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, परिवार टूट रहा है, आपकी वैवाहिक जीवन टूट रहा है, बच्चे दूर जा रहे हैं, तो आपको मैं आश्वासन देना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे दया करता है, आपके ऊपर दया करता है। अगर आप विश्वास करेंगे
परमेश्वर ज़रूर से पूरा करेगा आपके मांगों को और शांति को देगा. I just want to assure you today that Jesus, He has compassion on this woman and He will have compassion on all of us as well. जब लाजरस का देहांत हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने उन दोनों बहनों के साथ में रोया, दया से भरकर, और उसको भी जिलाया. प्रभु की जय. कितना ज़्यादा हम लोगों को भी करना है इन सब चीज़ों को, प्यारे लोग. तो पहला चीज़ मैंने बताया, शारीरिक स्थिति पर परमेश्वर दया करता है, हमारी मानसिक स्थिति पर परमेश्वर दया करता है. और जो एक और तरह से परमेश्वर, सबसे खास बात यह है कि हमारी आत्मिक स्थिति पर परमेश्वर दया करता है. Our spiritual being, the state of our spiritual life, God has compassion on it as well. प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के जो आत्मिक ज़रूरतें थे उसको देखा और उन पर दया किया. क्यों मैं इस बात को कहता हूँ? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है. मार्क चैप्टर 6 वर्स 34 में यहाँ बताता है, when Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them because they were sheep without a shepherd. So he began teaching them many things. Praise the Lord. He did not have compassion only those who were sick. He did not have compassion only those who have lost people, who were sad and disheartened and heartbroken. But he also had compassion on the people because they did not have any shepherd and they were like a sheep without a shepherd. पिछले सप्ताह आप लोगों ने सुना, अच्छा चरवा कौन है? परमेश्वर है, यीशु मसीह. We have learned last week that he is our good shepherd. और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बतलाता है कि जब उसने अपनी नज़र को उठाकर बड़ी भीड़ को देखा, तो उसने देखा कि ये उन तरह की लोग हैं जिनके पास कोई भी गड़ेड़िया नहीं है, कोई भी चरवा नहीं है, और वो इधर उधर भागते हैं, समझ में नहीं आता है. और परमेश्वर ने उनको पर दया को किया. Jesus had compassion on them. प्रभु यीशु मसीह सिर्फ अपने मकसद को पूरा कर नहीं रहा था कि आकर यहाँ पर अपने जान को कुर्बान कर दे, लेकिन जेन्युइनली उसका वो दया से भर गया लोगों को जब देखा. और इसीलिए उसने जो भी कुछ किया हमारे लिए उसने किया. अंत में वो जाकर क्रूस पर अपने जान को दे दिया. The biggest act of compassion that we see, that he died in the end. He went on the cross. He paid the price for all of us. सबसे बड़ा जो कुर्बानी उसने किया, जाकर क्रूस पर दे दिया, वो दिखलाता है कि परमेश्वर कितना दया हम सभी से करता है. तो क्या आज हम लोगों ने सीखा? हम लोगों ने सीखा कि परमेश्वर एक दयालु परमेश्वर है. हम लोगों ने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह एक सबसे उत्तम उदाहरण है दया का. That Jesus is the perfect example of compassion. और हम लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से और आत्मिक तौर से लोगों के ऊपर दया दर्शाया. Praise the Lord. प्रभु की जय. जल्द से मैं 3 और बात को आपको बीच में पेश करना चाहता हूं, प्यारे लोग. कैसे प्रभु यीशु मसीह ने दया दिखलाया? सबसे पहले उसने देखा. He looked. शायद सबसे बिजी व्यक्ति था प्रभु यीशु मसीह उस समय. भीड़ उसके पास थे, लोग उसके पास आ रहे थे, चेले उनके आसपास थे, उनको सिखा रहा था. यहाँ पर जाता था, वहां पर जाता था, आराम करने के लिए भी बहुत समय नहीं था. लेकिन इन सब के बीच में उसने देखा कि लोगों को दया की जरूरत है. Praise the Lord. प्रभु की जय. He saw in the crowds. The Bible keeps telling us. बार बार हम पढ़ते हैं आकर कि परमेश्वर यीशु मसीह ने देखा, उसने देखा और दया को खाया. क्यों मैं इस बात को आपके बीच में पेश करना चाहता हूं? क्योंकि कभी कभी हम इतना व्यस्त हो जाते हैं अपने रोजाना की जीवन में कि हम देखते ही नहीं हैं कि लोगों की दया की जरूरत है. अगर हम देखेंगे ही नहीं तो दया कैसे करेंगे? When we will not recognize that people need compassion, then how will we be moved to have compassion for them? कभी कभी हम सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं. ये बनाना है, ये करना है, ये बटोरना है, ये समेटना है, इसकी देखभाल करना है, उसकी देखभाल करना है, कि अपने नज़र को हम बढ़ाकर देख भी नहीं पाते कि लोगों की दया की ज़रूरत है. बाहर तो छोड़ दूं, शायद हम अपने गिरजा घर में ही नहीं देख पाते हैं कि हमारे बीच में भी लोग हैं जिनको दया की ज़रूरत है. कि कई लोग मुसीबत से होकर गुजरते हैं, कि कई लोगों के परिवार टूट रहा है,
कि कई लोग अकेलापन महसूस करते हैं, हंस के आते हैं, हंस के चले जाते हैं, लेकिन घर जाकर रोते हैं। हम लोगों को नहीं दिखाई देता क्योंकि हम सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं कई बार। क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह की तरह हो जाएं। जब देखेंगे नहीं अपने व्यस्त जीवन में से रुक कर, तब कैसे पहचानेंगे कि किसी को दया की जरूरत है। जब ये दो अंधे व्यक्ति ने पुकारा, प्रभु यीशु मसीह रुक गया। बाइबल कहता है रुक कर उसने पूछा क्या जरूरत है, और फिर उसने दया को खाई उनके ऊपर। There are times in our lives when we just need to stop and lift up our eyes and see that people need compassion every day all around us. कुछ समय रुक कर देखें प्यारे लोग, अपने कामकाज, अपने जीवन के कामों को छोड़कर अपने आसपास, गिरजाघर में अंदर, आसपास के लोग, काम करने की जगह, पाठशाला की जगह, सब जगह पर नजर उठाकर देखें कि क्या लोगों की दया की जरूरत है, और आपको दिखाई देगा कि लोगों की दया की जरूरत है। शारीरिक दया, मानसिक दया, और साथ साथ में आत्मिक दया। हमारी ये शायद एक कमजोरी है, और आज परमेश्वर हम सभी को याद दिलाता है, मुझको भी, कि कुछ समय लेकर हम लोगों को देखना है। अफसोस की बात है कि कई समय जब हम देखते हैं कि कोई दुख में है तो हम पता लगाना चाहते हैं कि क्या हो रहा है उनके परिवार में, बल्कि हम लोगों को ये बात को जानना चाहिए कि कुछ भी हो रहा है हम लोगों को प्रार्थना करना है, मदद पहुंचाना है, सहायता को करना है। अफसोस की बात है कि अगर कोई आकर यहाँ पर रोने लगता है या गिड़गिड़ाता है, तब बाद में लोग खोज पेट करते हैं क्या हुआ उसके परिवार में। जाकर पूछते हैं सिस्टर क्या हुआ, भैया क्या हुआ, दूसरे से कॉल करके पूछते हैं उसके परिवार में क्या हुआ। जबकि हम लोगों को दया से भरना चाहिए, और जब हम दया से भर जाएंगे तो हम प्रेम करेंगे प्रभु यीशु मसीह की तरह, प्रार्थना को करेंगे, सहायता को करेंगे, अपने असिस्टेंस को ऑफर करेंगे। प्रभु की जय, प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं आज यहाँ से कहूँ कि किसी के परमेश्वर के दया की जरूरत है, लोग कभी कभी हिचकिचाते हैं आगे आने के लिए। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं वो जान जाएगा, वो जान जाएगा मेरे लिए, वो जान जाएगा मेरे जीवन के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मसीह परिवार में, क्योंकि हम लोग को एक दूसरे से प्रेम करना है। अगर कोई आगे चला आता है कि कहने के लिए मेरे परिवार में कुछ ज़रूरतें हैं, हम लोगों को प्रार्थना करना है, सहयोग देना है, ज़रूरतें जो भी कुछ हो, मुसीबत जो भी कुछ है, वो जानना ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है हम लोगों को, लेकिन उनके लिए सहायता देना, उनके साथ साथ में खड़ा होना, साथ साथ में रोना, वो ज़रूरत है। प्रभु की जय। If somebody is crying, we don't have to know the reason why they are crying. We should cry with them because we should be moved with compassion like Jesus was when he saw what they were going through, and cry with them, give them a shoulder, encourage them, and pray for them instead of talking about their situation and doing your own investigation, finding out what's happening. Prabhu ki jai. Can we become like Jesus? Let's look and be conscious of the people who need our compassion. प्रभु यीशु मसीह ने देखा, सिर्फ देखा नहीं प्यारे लोग, प्रभु यीशु मसीह ने महसूस भी किया। He not only looked, he felt compassion for them. अंदर से वो भावना आती थी। अगर आप हिब्रू के जो लैंग्वेज के बारे में पता लगाएंगे तो जब compassion वर्ड यूज होता है, उसका मतलब है कि हमारे अंदर भीतर से एक खलबली मचने लगती है जब हम किसी को देखते हैं दुख में। उस तरह से भावना प्रभु यीशु मसीह ने महसूस को किया। He felt compassion, he was moved from inside. And that is the reason that he was able to help people and provide comfort for them. So when he saw crowds, he looked, and the Bible tells us he had compassion. जब उसने देखा भीड़ को, सिर्फ देखा नहीं लेकिन उसने दया को किया। So we must look, हम लोगों को देखना जरूरत है, और हम लोगों को महसूस भी करना बहुत ही जरूरत है। We must feel compassion. प्रभु यीशु मसीह ने वहां नहीं छोड़ा,
उसने जब देखा, दया को किया, उसके बाद में कुछ किया भी। Praise the Lord. He not only looked, he not only felt, he did something for the people. He acted upon the compassion that he felt. And we should do the same. हम लोगों को भी ऐसा करना है। सिर्फ देखकर किसी कोई दुख में तकलीफ में है, देखकर वहां से चला नहीं जाए बोलकर ये बहनी बहुत दुख में, ये सिस्टर बहुत तकलीफ में है। लेकिन हम लोग को जब देखते हैं तो हम लोगों को भी अंदर से महसूस करना है, दया से भर जाना है। और जब दया से भर जाते हैं तो कुछ करना है उनके लिए। शायद हम जिंदा नहीं कर पाएंगे कोई मुर्दे को, लेकिन हम जाकर वहां पर अपना उपस्थिति से लोगों को सहयोग दे सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब गिरजाघर में किसी के बारे में हम सुनते हैं किसी ने अपने प्रिय को खोया, कई बार बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं। सिर्फ लाइफ ग्रुप के लोग जाते हैं, अगुए लोग जाते हैं। आप अपने बारे में सोचें, पिछले साल जितने भी लोग को हम लोगों ने खोया इस गिरजाघर से, कितने के घर पर आप गए थे उनके साथ में बैठने के लिए? इतने साल से हम सब आते हैं यहाँ पर। जब हमारे बीच में से, हमारे परिवार में से कोई दुख और तकलीफ में से होकर गुजरता था, कितने समय हम लोगों ने किया उनके साथ में बैठकर दुख बांटने के लिए, सहयोग देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा के गीत गाने के लिए कि उनको शांति मिले। कभी कभी हम प्रार्थना सभा जब करते हैं किसी के घर पर जहां पर किसी का देहांत हुआ, हमारी कलीसिया के लोग 5 रहते हैं तो बाहर के लोग 50 रहते हैं, जबकि वैसा नहीं होना चाहिए। हम वी आर अ बिग चर्च। अगर हम यहाँ पर काउंट करेंगे, हम हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक more than 100 families we have in the main church. 100 से भी ज्यादा लोग नहीं, परिवार। और अगर इसके बीच में से कोई का देहांत होता, अगर हम परिवार में से एक भी व्यक्ति चले जाएंगे, 100 लोग उसके घर पर इकट्ठा हो जाएंगे। वो लोग भी देखकर इतना उत्साहित होंगे कि ये लोग मुझसे प्रेम करते हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी से प्रेम को किया। Praise the Lord. If only we would do that. Let's look, let's feel and also do something about it. प्रभु की जय। That realization and feeling that Jesus had, it turned into action. He healed the sick. He showed the way to those who were lost. And he provided support to those who needed it. प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा, महसूस को किया, उसने चंगाई को किया, उसने लोगों को दिशा को दिखाया, रास्ता को दिखाया, और अंत में जाकर अपने ही जान को भी कुर्बान कर दिया, क्योंकि उसने सभी के ऊपर दया को किया। Shouldn't we do the same like Jesus did? कि ना हम सब भी इस तरह से हो जाए, क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया को हम लोगों ने पा लिया है। We have received the grace and mercy of God. और उसकी दया कभी कम नहीं होगी बांटने से। If we share the grace and mercy of God, it will not reduce for you. In fact, you will receive more and more from the Lord. हम लोग परमेश्वर की तरह दया करेंगे, बांटेंगे, कम नहीं होगी, लेकिन और भी हम लोगों को उत्साहित मिलेगा। एक दूसरे के प्रति उनके शारीरिक स्थिति को देखकर दया करें, मदद को पहुंचाए। अगर आप करते हैं, बहुत ही धन्यवाद। सिर्फ पैसा देना जरूरत नहीं है, कभी कभी किसी के घर पर जाकर उनको मदद करना ये भी जरूरत है। एक दूसरे की ओर देखें, बाहर देखें, लोगों को देखें। किसी की जरूरत है तो शारीरिक तौर से आप उनको मदद को करें। अगर किसी को मानसिक जरूरत है तो आप उनके साथ में बैठे, प्रार्थना को करें, साथ साथ में बाइबल को पढ़े, गीत को गाएं। इस तरह से आप उनको सहयोग दे सकते हैं और उत्साहित कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं। प्रभु की जय। अगर यहाँ से किसी को दुख और तकलीफ हो रहा है तो एक दूसरे को मदद को पहुंचाएं। आत्मिक तौर से भी एक दूसरे को मदद को पहुंचाएं। बाहर देखना जरूरत है, लेकिन अंदर भी देखना बहुत ही जरूरत है। शायद हम में से कोई कमजोर है, शायद हम में से कोई अपने विश्वास में मदद की जरूरत है। कोई गिर जाता है तो क्या हम हंसते हैं उनके ऊपर? क्या उनके बारे में हम बात को करते हैं कि क्या उनके ऊपर हम दया करते हैं और उनको परमेश्वर की दया से मदद को करते हैं? When somebody falls from amongst us, when somebody does something wrong, are we laughing and ridiculing that person or talking about him or her? Or are we filled with compassion and move with compassion to lift them up in the presence of God? प्रभु की जय। जितना समय हम बात करने में निकालते हैं, उससे ज़्यादा अगर हम दया करने में निकालने लगे
तो हमारा जो जीवन है बदल जाएगा, एक ताई यहाँ पर आ जाएगा हमारे बीच में, और भी और परमेश्वर का उपस्थिति हमारे अंदर से काम करने लगेगा। प्रभु की जय। आप सभी को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, सभी के बीच में, हमारे बीच में कुछ ज़रूरतें हैं, एक दूसरे की ओर देखें और मदद को पहुँचाए। एक परिवार है हम, एक प्रेम से भर जाए, देखें, महसूस को करें और साथ साथ में कुछ करें एक दूसरे के लिए। और इनसे बढ़कर अंत में मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूँ कि अपनी नज़र उठाकर हम बाहर भी देखें, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया। जब उसने भीड़ को देखा, उनके जीवन को देखा कि इधर उधर भाग रहे थे बिना कोई चरवाहा का, तो उसके ऊपर दया को किया और परमेश्वर के राज के बारे में उनको बताया। हम लोगों को भी करना है। Praise the Lord. When we see people busy in their lives every day outside, maybe they look happy and content. But you and I, we both know that without Jesus, there is no peace in our hearts. And that without Jesus, there is no hope. हम लोग जानते हैं इस बात को। तो जब लोगों को देखते हैं जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, हमारे जो जीवन में दया आ जाना चाहिए उनके प्रति। हम लोग पढ़ेंगे एक आखिरी वर्स, मैथ्यू चैप्टर 9 से वर्स 35 से आगे। यहाँ पर सिखलाता है प्रभु यीशु मसीह का वचन है। वो कहता है, यीशु यहूदी आराधनालय में उपदेश देता, परमेश्वर के राज के सुसमाचार को प्रचार करता था, लोगों को बीमारी से चंगाई देता और गांव नगर में जाकर परमेश्वर के जो बातें को सिखलाता था। फिर आगे कहता है कि जब उसने अपने नजर उठाकर भीड़ की ओर देखा, वो दया से भर गया, क्योंकि लोग जो थे उनका कोई मददगार नहीं था। They were helpless. They were being harassed like sheep without a shepherd. और आगे क्या कहता है, अपने चेलों को उसने कहा, The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of harvest, therefore, to send out workers into the harvest field. क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जब लोगों को देखा और दया को किया, उसने अपने चेलों से कहा कि कटनी का समय निकट है, कटनी इतना ज़्यादा है लेकिन काटने वाले लोग कम है। प्रार्थना करें कि कटनी का सरदार जो है और लोगों को भेजे। प्रभु की जय। वो लोग कौन है आप और मैं? We are the workers in the harvest field. And are we ready to call or accept that call in our lives? क्या हम तैयार हैं जाकर लोगों को बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में? प्रभु यीशु मसीह के बिना हम खोए हुए थे। सब लोग मानते हैं इस बात को। We were lost without Christ. We all know that, right? हम लोग जानते हैं, इसीलिए आज हम यहाँ पर है क्योंकि परमेश्वर ने कुछ किया हमारे जीवन में। एक समय था जब परमेश्वर की दया हम लोगों ने महसूस किया और हमारे जीवन में कुछ हुआ, और अब हम खोए हुए नहीं हैं। लेकिन जब हम अपनी नज़र उठाकर औरों की तरह देखेंगे, तब हम लोग दया से भर जाएं और कुछ करें ताकि परमेश्वर की दया उनके पास भी पहुँचे। We must act after we are moved by compassion, and we should start telling people about Jesus and making disciples. किसी ने कहा कि फिजी देश में बहुत ही ज़्यादा evangelism हो गया। I read a statement somewhere. Maybe it's true that a lot of people know about Jesus, but have we discipled them to become a disciple of Jesus? प्रभु की जय है। कई लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन क्या हम लोगों ने चेला बनाया? परमेश्वर के बारे में तो बताया, लेकिन क्या हम लोगों ने चेला बनाया? अगर मैं आपसे पूछूं इस समय, अगर आसपास में इधर उधर देखे या सोचे, किसको आपने प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया? Have you led somebody to Christ? मैं जवाब नहीं चाहता हूं, अपने आप को आप जवाब दें। एक व्यक्ति, 2, 10, 1000 या कोई भी नहीं। क्यों हम लोग नहीं करते? क्योंकि हम नज़र उठाकर देखते नहीं हैं, हम दया नहीं करते हैं उनके ऊपर कि प्रभु यीशु मसीह के बिना वो कुछ भी नहीं है। और एक दिन जब मौत आएगी या प्रभु यीशु मसीह लौट कर आ जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। We just look towards our family, our friends, our loved ones. Have we discipled them? Have we told them about the Lord Jesus Christ? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, therefore go and make disciples of all nations. And I just want to put an emphasis on the word disciple. चेला बनाओ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। सिर्फ बताओ नहीं, चेला बनाओ।
किन लोगों को आपने चेला बनाया प्रभु यीशु मसीह का? कुछ करना है प्यारे लोग. We must be moved with compassion. ये हमारे अगुए लोगों का सिर्फ काम नहीं. It's not just the job of the pastor and the HODs and the life group ministers. पिछले सप्ताह जब वहाँ पर लिस्ट लगा कई लोग ने जाकर देखा होगा, शायद आपने अपना नाम नहीं देखा या देखा, आप सोचते हैं इन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन लोगों का काम है, शायद आप निराश होकर यहाँ से गए. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो नाम वहाँ पर लिखा है, मेरा विश्वास है उनसे हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा ऊपर स्वर्ग में जब परमेश्वर के पास जाएंगे. When we stand before the Lord is not going to ask you how many titles you held in this church, where you are area minister or HOD or reverend or credentials minister. Nothing matters. What matters is how many people have we led to the Lord. कितने लोगों को हम लोगों ने परमेश्वर के बारे में बताया, वो ज़रूरत है. और कोई भी नाम या पद की ज़रूरत नहीं है वो काम करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया दिखाया, हम लोगों को भी दया दिखाना है. Praise the Lord. So don't be disheartened. That's what we should be doing. We should be making disciples because that's what God has taught us to do. And there will be rewards for all who do this because that is the command of the Lord. A church who does not make disciples is not fruitful at all. अगर हम लोग चेला नहीं बनाते तो कुछ भी नहीं हम कर पाएंगे. क्यों ना हम सब खड़े हो जाएं मेरे साथ में. और आपको मैं इस बात से उत्साहित करना चाहता हूँ. शायद आपने देखा होगा यूएसए में कुछ रिवाइवल हो रहा है, एक यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ. अगर उसके बारे में कुछ जानते हैं पढ़कर देख लेना. वहाँ पर एवरी वीक जो सभा होता था वैसे ही हो रहा था. और उसके बाद में कई एक नौजवान लोग साथ में बैठकर वो अपने पूरे दिल की बातों को सबके सामने रखा कि मेरा जीवन में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, मैं परमेश्वर से दया को चाहता हूँ, मुझको माफ कर दें. They confess their sins in public and the reports are that as soon as they did that, the atmosphere in the chapel changed and everyone started to feel the presence of God. Praise the Lord. जैसे भी ये लोग ने अपने पूरे दिल को सबके सामने परमेश्वर के सामने रखा, बताया जाता है कि वहाँ पर क्या हुआ, परमेश्वर के जो आत्मा सभी लोगों ने महसूस किया. और इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो 1 घंटा का सर्विस 24 आवर सर्विस हो गया. उसके बाद में पूरा सप्ताह भर चलते रहा, अंत ही नहीं हो रहा है. Praise the Lord. That is the power of God when we come before Him with our genuine hearts. And we say, Lord, I want to be like you. Have mercy on me. And have mercy on the people who are around me. That is the outpouring of the love and mercy of God. किसी ने उसके ऊपर कमेंट्री देते हुए इस बात को कहा कि क्योंकि ये सब न्यूज़ में आ रहा है, फॉक्स न्यूज़ कहाँ के बड़े न्यूज़ चैनल में सब लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ अनयूजुअल हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है. लेकिन एक व्यक्ति ने कहा कुछ नहीं अलग हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए हर एक मसीह संस्था में. Praise the Lord. Somebody said this is nothing unusual. This should be the usual occurrence in every service where God is present and we all are present and enjoying His presence. Praise the Lord. एक दूसरे के साथ में मिलकर रहे, मदद को करे, दया को करे. We must become compassionate people like Jesus was. और उसकी दया कभी नहीं कम होगी. तो आज मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूँ प्यारे लोग, उसके दया के भागी हम सब हैं. और यहाँ पर अगर कोई है जो उसकी दया की जरूरत है तो आप आगे चले आए सभी के सामने, परमेश्वर के सामने खासकर. ओके प्रभु, मुझे दया की जरूरत है. मेरे शारीरिक स्थिति को तू जानता है, मुझे दया की जरूरत है. मेरे मानसिक स्थिति को तू जानता है, मुझे दया की जरूरत है. और अगर आपके आत्मिक जीवन में कुछ गड़बड़ियां हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं माफ कर दूंगा. जैसे वो पिता जिसका पुत्र छोड़कर चला गया, द प्रोडिगल सन, जो पिता था वो खड़ा होकर रास्ता देखता था, कब मेरा बेटा लौट कर आएगा. और परमेश्वर आज रास्ता देखता है, कब मेरा बेटा या बेटी मेरे पास लौट कर आएगा अपने पाप के जीवन को छोड़कर. और मैं उनको गले लगाऊंगा, नए नए कपड़े को दूंगा, वस्त्र को दूंगा, पाक को पवित्र कर दूंगा, एक नया जीवन दे दूंगा. This is the invitation to all of you who are here who believe in the Lord Jesus Christ, that if you are going through difficulties and problems in your life, may it be physical, may it be mental and emotional, may it be spiritual, whatever it is, come before the Lord and say, Lord, I need mercy. And He knows the condition of your heart. And He is a merciful God who will give you the mercy that you need.
and His love will surround you, and He will change and transform your heart. दया का सागर है हमारा परमेश्वर, दया से भर देगा। हालेलुया।